दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम संविधान संशोधन की बात करेंगे, जो कि वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटी के आपको पता ही है, पॉलिटी को आपको पता है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपके पक्का आने वाले हैं। 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पॉलिटी में से बिल्कुल आने वाले हैं, और इसी तरह टॉपिक वाइज मैं क्लियर कराते चल रहा हूँ। तो भारत के प्रमुख संविधान संशोधन की केवल बात मैं करूंगा। संशोधन जितने हुए हैं, इंपॉर्टेंट संशोधन, ठीक है, इंपॉर्टेंट संशोधन की बात मैं करूंगा। और वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के आप किसी भी एग्जाम के लिए यदि तैयारी करते हैं और पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप लोगों को सभी को पता होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले भारत में जब हमारा देश आजाद हुआ था और संविधान जब लागू हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक है, और इसके बारे में हम जानते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951, ठीक है, 1951 में हुआ था। और इसमें क्या संशोधन हुए थे उसके बारे में जानते हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची, इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति से बाहर कर दिया गया, ठीक है, ये संशोधन हुआ था। लेकिन आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951, ठीक है, ये ऑप्शन में कई बार आया चुका है। उसके बाद हम आते हैं 7वें संविधान संशोधन। सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला है, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन में सिलेक्टेड लाया हूँ। पहले के बाद हम सीधे 7वें पे आ गए, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर तरह से पूछा जाता है। 1956 में हुआ था, ठीक है। इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, याद रखिएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, वो 7वां संविधान संशोधन था, तथा पहले के 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो ग्रुप में बटे थे राज्य, तब उस तरह नहीं बटे थे। जब 7वां संविधान संशोधन हुआ, तो उस टाइम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बने थे, ठीक है। 10वें की मैं बात करूं, 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुए थे। इसमें क्या होता है कि दादर नगर हवेली को संघ में जोड़ा गया था, ठीक है। 11वां संविधान संशोधन की बात करूं, तो 1961 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। अगला 12वां संविधान संशोधन। देखिए दोस्तों, ये दोनों अभी तक नहीं पूछा गया है, मुझे बस लगा कि डाल देना चाहिए, तो इसलिए मैंने दोनों डाल दिया, लेकिन ये दोनों पूछा जा चुका है, ठीक है। 12वां संविधान संशोधन की बात करूं, तो 1962 में हुआ था। इसमें गोवा, दमन दीव भारतीय संघ में शामिल हो गए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसके नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान है, ठीक है, विशेष प्रावधान। 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसमें पांडुचेरी जो है संघ में शामिल हुआ तथा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पांडुचेरी के विधान मंडल और विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। उस 14वें संविधान संशोधन में विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी को भारत की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा का दर्जा मिला था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी एक बार भी मुझे नहीं मिला है, हो सकता आया हो ना आया हो, लेकिन ये आया हुआ है, मैंने देखा हुआ है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची, जो कि भाषा के लिए जानी जाती है, 8वीं अनुसूची में हमें 22 भागों के प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं, तो 15वीं भाषा के रूप में इसे मान्यता दी गई थी। किसे दी गई थी? सिंधी को। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, जिसमें संसद संविधान के किसी भी हिस्से में यानी मूल अधिकारों को में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों को संशोधन कर सकती है। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ। इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 हो गई है, ठीक है। ये 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में, इसमें क्या हुआ था, संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। पूछेगा कि
36वें संविधान संशोधन 1975 में किस राज्य को भारतीय संघ में शामिल पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ऑप्शन में सिक्किम रखा था। ठीक है, तो ऑप्शन में सिक्किम था, याद रखिएगा। 42वां, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी बार एग्जाम में हुआ। इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और भाग 4 क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य किसके समिति पर जोड़ी गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति पे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, जैसे कि कोई विधेयक संसद में पास होता है तो उस पर जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते हैं तब तक वह पूरी तरह एक्ट में नहीं आता। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ गलत लग रहा है, कोई जैसे कि आज के पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, ऐसा ना हो कि ऐसा विधेयक बना ले जिससे वो अपने आप को मतलब देश ना करके अपने आप के हित के लिए सोचे, तो राष्ट्रपति उनके वापस भेज सकता था कि नहीं, ये आप एक बार और विचार कीजिए संसद पे। तो इसमें क्या था, देखिए इसमें क्या था कि राष्ट्रीय आपात संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का रखा गया था। जो आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था। ठीक है, और इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। समाप्त, इस विधेयक का अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 52 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में, इसके तहत संसद राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है और 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल, ठीक है, दल बदल कब हुआ था? 52। ये भी एग्जाम में कई बार आया हो, कितना हुआ था? 1985 में। 58 संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। इसमें क्या था? संविधान का जो हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया था। संविधान प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। नागरिकों, ये भी एग्जाम में आया था, याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन 1988, जो मतदान की आयु थी पहले 21 वर्ष थी, तो इसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1988 में। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1991 में। ठीक है, इसमें संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके अलावा दिल्ली में 70 सदस्य के विधानसभा की व्यवस्था भी की गई थी। कब की गई थी? 69वां संविधान संशोधन 1991 में। 70वां संविधान संशोधन 1992 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल किया। आपको पता है कि जितने भी भारत में यूटी है उसमें सिर्फ दिल्ली और पांडुचेरी में ही चुनाव होते हैं। विधानसभा की स्थापना की गई है तो यही चुनाव होते हैं और यहाँ डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। इसके अलावा जैसे अभी यूटी में लक्षद्वीप है या दमनदीप है तो यहाँ पे चुनाव नहीं होते। ठीक है, अगला है 71वां संविधान संशोधन 1992। ये भी कई बार आया है। 71वां संविधान संशोधन जिसमें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, ये 73वां 74वां बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, बहुत बार आया, इसकी तो कोई कैपेसिटी नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 19, इसमें संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये पंचायती राज से है, जोड़कर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां जो है वो नगर निगम चुनाव के लिए था। भाग 9 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें सारी स्थानीय निकाय संविधानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये 73वां 74वां याद रखिएगा। आपका 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर
25 वर्षों के लिए यानी 2026 तक रोक लगा दी गई है। अब जैसे नई संसद बनी है तो उसमें 8 सीटों का संसद बनाया गया है लोकसभा में, क्योंकि 2026 के बाद जब इसका अवलोकन होगा तो संसद की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि 10 लाख पर एक सांसद होना चाहिए। ये 1971 के अकॉर्डिंग तब बना था, जो अभी तक 545 सदस्य हैं, संसद में अधिकतम संख्या हो सकती है। तो ये 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। अब तो चीजें बदलेंगी ना, क्योंकि 2023 चल रहा है, 24, 25, 26 यानी प्रोसेस 26 में होने वाला है। तो अब जनसंख्या कितनी बड़ी है, और दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन हो गए हैं, हाल ही में चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है, तो आप समझ सकते हो। तो ये 2026 तक स्थिर रहेंगे, उसके बाद जब बदलेंगे तो सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत आएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002। 91 संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया था, जो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा। जैसे जब लोकसभा का चुनाव होता है तो मान लीजिए कोई सरकार बनाता है तो वो 15% से अधिक मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल नहीं कर सकता है, ठीक है। 92 संविधान संशोधन 2003, ठीक, इसमें क्या है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची में बड़ी भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई है, अब 22 हो गई, अभी तक 22 है, इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। पिछली बार 92 जब से हुआ है तब से उसके बाद ये और कोई भाषा नहीं जोड़ी गई। 97 संविधान संशोधन 2011 में, इसमें क्या हुआ था, सरकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है, मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, 100वां संविधान संशोधन 2015, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है 2-3 बार, ठीक है। 2015 में हुआ था 100वां। 101वां संविधान संशोधन, ये तो ना जाने कितनी बार हुआ है, 2016 में, इसमें जीएसटी से संबंधित प्रावधान को शामिल किया गया था, जीएसटी से, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पिछड़ा वर्ग जो होता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसमें क्या होता है कि मध्यम वर्ग के जो गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया गया था, क्योंकि आप फार्म डालते होंगे तो EWS वाला, जब ये पूरा वीडियो री एग्जाम वाली की बात करूं तो इसमें ये चीज लागू नहीं है, क्योंकि ये जब संसद एक्ट बना उसके पहले वो फार्म डाल दिया गया था ना, तो उसमें EWS का कोई कोटा नहीं, लेकिन अब जब फार्म डालते होंगे तो वैकेंसी भी निकलती होगी, तो EWS के लिए इतनी वैकेंसी है। तो ये 103वां संविधान संशोधन 1919 में, ठीक है। आगे देखिए, 103वां संविधान संशोधन 1919 में सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया था। ये तो लग रहा है रिपीट हो गया। 104वां संविधान संशोधन, ये है 19, लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थान के आरक्षण के में 10 वर्ष से अधिक की वृद्धि और लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के नाम में निर्देशित अगला भारतीय समुदाय प्रतिनिधियों का उपलब्ध समाधान। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो हमारे थे 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, वही चीज इसमें खत्म कर दी गई है। जैसे विधानसभा में राज्य से मनोनीत किया जाता था, या लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करते थे, तो उस चीजों को खत्म कर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। राज्य ने संविधान 2021 पर निर्भर कानून का बचाव किया था। इसके अनुसार इस संशोधन में राज्य सूचियों और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अनुसूचित करने वाले राज्यों को शक्ति प्रदान की गई है। तो ये अभी तक नहीं पूछा गया है, ये लेटेस्ट था तो मैंने डाल दिया करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतने इतने इम्पोर्टेंट जो है आपके संशोधन थे, मैंने बता दिए हैं। बस एग्जाम से पहले 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे। टॉपिक वाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ, यदि भाई की मेहनत
अच्छी लग रही है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो, तो चैनल को अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।